नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पीएफआई की जिहादी साजिश पर बेहद विस्फोटक खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस ने पीएफआई के बड़े टेरर नेटवर्क को एक्सपोज किया है। पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और मुसलमानों को भड़काने का आरोप है। पकड़े गए दोनों पीएफआई और एसडीपीआई के एक्टिव मेंबर हैं, जो मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। पुलिस के मुताबिक अतहर और जलालुद्दीन नाम के ये 2 आरोपी पिछले कई दिनों से देश और विदेश में देश विरोधी गतिविधियों में जुड़े हुए थे। इनके पास से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी बरामद किया गया है, जिसका नाम है इंडिया 2047। इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 2047 तक इंडिया में इस्लामी राज कायम करना है। इसमें यह भी लिखा है कि पीएफआई में अगर 10% मुस्लिम भी जुड़ जाएं तो वो हिंदुओं को घुटने के बल पर ला सकते हैं और मुसलमानों का पुराना गौरव वापस पा सकते हैं। ये दोनों लंबे वक्त से युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे। युवाओं को दूसरे धर्म से नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा था। उनको चाकू तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस वक्त जिस डॉक्यूमेंट का जिक्र हम कर रहे हैं वो सीक्रेट दस्तावेज आपके सामने है, इंडिया 2047। ये एक डॉक्यूमेंट इनके पास से बरामद किया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि अगर 10% मुसलमान भी इनके संगठन से जुड़ जाएं तो वो हिंदुओं को घुटने के बल ला सकते हैं, मुसलमानों का पुराना गौरव उन्हें वापस लौटा सकते हैं। इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीजें इस दस्तावेज में शामिल हैं। पीएफआई की साजिश का खुलासा हुआ है। ये एक्सप्लोसिव जानकारी मिली है बिहार से, जहां पटना से इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा सर, ये बढ़िया ना भाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमज़ोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसकी जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे। और 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। और इसका हमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। पुलिस का पूरा बयान आपने सुना। फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर और परवेज 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की हसरत पाले हुए थे। दोनों आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। मार्शल आर्ट के नाम पर लोगों को तलवार और चाकू चलाना सिखाते थे। इन लोगों से दूसरे राज्यों से जो लोग मिलने आते थे वो अपनी पहचान छिपाकर होटल में ठहरते। अतहर और जलालुद्दीन पीएफआई और एसडीपीआई के मेंबर्स के साथ लगातार मीटिंग करते, बैठक करते और अपना एजेंडा चलाते। मुसलमान युवाओं को मजहब के नाम पर हिंसा के लिए भड़काते। दोनों के पास से इंडिया 2047 यानी 2047 नाम का एक डॉक्यूमेंट मिला है, जिसमें कई और चौंकाने वाली बातें हैं। जलालुद्दीन और अतहर के पास से मिले सीक्रेट डॉक्यूमेंट का टाइटल इंडिया 2047 है, यानी पीएफआई ने 2047 तक इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाने का एक टारगेट रखा है। डॉक्यूमेंट के अंदर बहुसंख्यकों को घुटने पर लाने की बात कही गई है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 2047 तक मुसलमानों के हाथ में सत्ता लानी होगी, जिसे ब्रिटिशर्स ने छीना था। इसमें यह भी लिखा गया है कि 10% मुसलमानों ने भी अगर साथ दिया तो हिंदुओं को घुटनों के बल ला देंगे। दस्तावेज में लिखा है कि मुसलमानों को 2 कारणों से
बनाया गया, पहला ज़मीन पर अल्लाह का कानून कायम करने के लिए और दूसरा इस्लाम की सत्ता बनाने के लिए। ये हमेशा याद रहे, इसमें ये बातें लिखी गई हैं। डॉक्यूमेंट में ये भी बात कही गई कि किसी भी तरह सभी मुसलमानों को पीएफआई के बैनर तले एक साथ लाया जाएगा और इसके अलावा संघ और हिंदू नेताओं की जानकारी कलेक्ट करनी होगी। संघ और हिंदू संगठनों के दफ्तरों की पूरी जानकारी लेनी होगी। संघ और हिंदू संगठनों के नेताओं की हर हरकत पर नजर भी रखनी होगी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और 2047 का टारगेट अचीव करने के लिए इस्लामिक देशों से मदद लेनी होगी। दस्तावेज में लिखा है कि पीएफआई ने इस्लामिक देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। तुर्की के साथ पीएफआई के संबंध मजबूत हैं। इसमें कुछ और इस्लामिक देशों के साथ संबंध बढ़ाने पर जोर की भी बातें लिखी गई हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े अतहर परवेज का बैकग्राउंड खतरनाक है। परवेज का सगा भाई पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट में शामिल था। पुलिस के मुताबिक अतहर आतंकी ट्रेनिंग और फंडिंग में भी शामिल था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और केरल में उसके कनेक्शन थे। अतहर ने भारत को मुस्लिम देश बनाने का मंसूबा पाल रखा है। मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का काम करता था। तो कोई एक जानकारी नहीं, ऐसे कई सारी जानकारी सामने आई है। अब आपको इस नेटवर्क के एक और किरदार मोहम्मद जलालुद्दीन के बारे में भी जानकारी दे दें। जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। ये जानकारी मिली है कि ये पीएफआई और एसडीपीआई का एक्टिव मेंबर है। जलालुद्दीन पर भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जलालुद्दीन घर में देश विरोधी बैठकें करता था। आरोप है कि घर में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़का भी रहा था। जलालुद्दीन और परवेज ये दो शख्स हैं जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनके पास से जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला है, इंडिया 2047 यानी भारत 2047 तक का एक पूरा ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें क्या क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, भारत को इस्लामिक स्टेट कैसे बनाना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। नीतीश, पहले तो नीतीश चंद्र पटना से हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ गए हैं। नीतीश, पहले तो ये बताएं कि इस पूरी बात की जानकारी कैसे पुलिस को लगी, कैसे ये दोनों शख्स पुलिस के हत्थे चढ़े? देखिए, पुलिस को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी। आईबी की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर कार्यक्रम था 12 तारीख को और उसके ठीक एक दिन पहले ये छापेमारी हुई है पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में। और वहाँ पुलिस को दरअसल ये जानकारी मिली कि यहाँ पर एक घर में ट्रेनिंग का काम चल रहा है और ट्रेनिंग हो रही थी मार्शल आर्ट के नाम पर, फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर। लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी वहाँ देखा तो पता चला कि यहाँ पर चाकू चलाने और तलवारबाजी की जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसके बाद पुलिस ने कुछ और पड़ताल की तो पता चला कि जो होटल बुक किया गया था, यहाँ जो ट्रेनर आ रहे थे वो दूसरे राज्यों से आ रहे थे, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से, केरल से। तो वो जो ट्रेनर आ रहे थे उनका जो होटल था उसमें उन्होंने अपना नाम बदल रखा था और जो एयर टिकट था वो भी बदला हुआ था नाम उनका। तो ये सारी बातें संदेह को और पुख्ता करती गई और उसके बाद जब पुलिस ने और पड़ताल की, वहाँ छापेमारी की, तो वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और वो डॉक्यूमेंट्स जो मिले वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे क्योंकि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जिनके ऊपरी हिस्से पर लिखा हुआ था कि यह सर्कुलेट करने के लिए नहीं है, लेकिन ये जो उनका लक्ष्य है उसमें सारी बातें रखी हुई थी और उसमें यह कहा गया है कि 2047 तक भारत को एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर हमें स्थापित करना है और इसके लिए जो तमाम लक्ष्य हैं, जो कोशिशें हैं वो कैसे होंगी इसका भी जिक्र किया गया। ये कहा गया है कि हमें भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना है और उसमें पाकिस्तान और टर्की जैसे इस्लामिक कंट्री से भी वो मदद चाहते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि देश विरोधी हैं और भारत के खिलाफ युद्ध की बात कही गई। उसमें यह कहा गया जो हमारे जो कैडर हैं, जो पीएफआई के कैडर हैं, वो तो उसमें साथ देंगे ही, साथ ही साथ हमें दूसरे जो इस्लामिक कंट्री हैं उनसे भी मदद की अपेक्षा है। टर्की से हाल के दिनों में हमने जो है अपना कुछ रिलेशन डेवलप किया है। ये सारी बातें भी चलिए अब इंतजार करते हैं कि जांच के बाद और क्या बातें इस पूरे मामले में सामने आती है। नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।